ओम शांति। खरीद लीजिए दुनिया के सारे ऐशो आराम, फिर ज़रा हमें भी बताइएगा सुकून के दाम क्या हैं। दोस्तों, सुकून एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से खरीद नहीं सकते। सुकून पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन वो भूल जाते हैं जिस सुकून की तलाश में वो दर दर भटकते हैं वह तो उनके भीतर ही होता है। करण और अजय ये दोनों एक गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। करण एक साधारण से परिवार का लड़का था और अजय की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी बेहतर थी। अजय का परिवार एक बड़े अच्छे घर में रहता था जो शहर से थोड़ा दूर लेकिन एक सुकून भरी जगह पर था। करण का घर अजय के घर की तुलना में छोटा था, इसलिए वह हमेशा उसके घर से बड़ा घर लेने के सपने देखता था। समय बीता, करण और अजय दोनों बड़े हो गए। करण अपने सपनों का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा घर लेकर उसमें रहने लगा। जब समय का पहिया घूमता है तो सब उलट पुलट कर देता है। जहाँ पहले करण अजय जैसी जिंदगी चाहता था, अब अजय को करण की तरह जिंदगी जीने की चाहत होने लगी। अजय को लगने लगा कि करण कितना लकी है जो उसको इस गांव से दूर शहर में सारे ऐशो आराम और सुकून की जिंदगी मिली है। ऐसे विचारों ने अब अजय की नींदें उड़ाकर रखती थी। उसे अब कुछ भी करके करण की तरह शहर में जाकर बसना था। काफ़ी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन अजय ने अपना मन बना ही लिया और उसने अपना गांव का घर बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे शहर में घर खरीदने का सोचा। क्योंकि करण एक प्रॉपर्टी एजेंट था तो अजय ने करण को ही फ़ोन लगाकर कहा कि भाई मेरा घर बेचना है तो कोई अच्छा सा ग्राहक हो तो बताना। अचानक अजय का फैसला सुन करण को बड़ा आश्चर्य हुआ। करण ने अजय से पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसों की वजह से तो कमी की वजह से तो तुम घर नहीं बेच रहे हो ना। अजय ने करण से कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सारी बात सच सच बता दी। करण ने अजय को समझाने की काफ़ी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से गांव अच्छा गांव ही होता है, लेकिन अजय है कि किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार करण ने अजय का घर बेचने के लिए हामी भर दी। अजय ने सोचा जब तक घर बिककर मेरे पास पैसे आते हैं तब तक शहर में रह रहे अपने रिश्तेदारों के पास रहकर वहाँ के लोगों में घुल मिल जाता हूँ तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। अजय अपने शहरी रिश्तेदारों के यहाँ रहने चला गया। उनके साथ रहने पर अजय ने महसूस किया कि शहर की भाग दौड़, पोल्यूशन और शोर में वह सुकून को कभी नहीं हासिल कर सकता जिसके लिए वह गांव छोड़कर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गांव छोड़ने का मन बना चुका अजय एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा वह ना ही शहर ना ही गांव बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की ज़िंदगी बिताएगा। एक दिन अजय ने अखबार पढ़ते पढ़ते एक विज्ञापन देखा जिसमें ऐसे ही किसी घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में वह सोच रहा था, घर जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। अजय ने करण को फ़ोन लगाया। उससे कहा कि वह अपना गांव का घर बिकने के बाद इस विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा। इसके लिए वह उसके मालिक से बात करके रखे। अजय की बात सुन करण फ़ोन पर ही जोर जोर से हंसने लगा। अजय को कुछ समझ नहीं आया कि करण क्यों हंस रहा है। तब करण को अजय ने कहा कि वह विज्ञापन उसी ने अखबार में दिया है और वह घर जो खरीदना चाहता है वह कोई दूसरा नहीं बल्कि अजय का खुद का घर है। अजय को भी ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वह बेवजह ही उस चीज़
को तलाश रहा था जो पहले से ही उसके पास है। दोस्तों, सुकून एक ऐसा शब्द है जो हमारी खुशी और शांति को दर्शाता है। यदि आपकी ज़िंदगी में सुकून है तभी आप खुश रह सकते हैं। यदि आप सुकून भरी ज़िंदगी नहीं जीते तो आप अंदर से खुश नहीं होते हैं। हम और आप देख सकते हैं कि आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ खुशकिस्मत लोगों के पास ही सुकून की ज़िंदगी होती है। सुकून कहाँ है?